किरण चौधरी के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने अपनी ही पार्टी नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकमान पर बोलते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि या तो हाईकमान को हरियाणा की समझ नहीं या कई लोगों ने फीडबैक सही नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 8 से 10 सीट जीत सकती थी। सैलजा ने कहा कि करनाल से पूर्व सीएम के सामने कमजोर कैंडिडेट दिया। अगर गुड़गांव से कैप्टन अजय यादव को टिकट मिलता तो वो जीत जाते। वहीं सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाकर पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। जो घर में है उनको तो संभाल लो, उनके साथ तो इंसाफ करो। साथ ही सैलजा ने कहा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को नुकसान हुआ है। किरण जी जो गई हैं वो और उनकी बेटी, मैं समझती हूँ कि पार्टी का नुकसान हुआ है उससे। सिर्फ ये कह देना कि चले गए, जो भी हो गया तो कहने की बात नहीं, लेकिन एक परिवार की लेगेसी रही है दशकों से। और किरण जी खुद भी देखो, जब इनका परिवार भी दूसरी पार्टी में था लेकिन ये कांग्रेस में रही थी उस समय भी, उनके जाना तो नुकसानदायक है, ठीक नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ था। आप ये समझो, अब तो चलो चले गए हैं, अब उनके बारे में मैं आगे तो क्या बोलूं। लेकिन स्टार प्रचारक क्या होता है, स्टार प्रचारक तक में उनका नाम नहीं दिया, उनकी बेटी का। तो कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा है ना कि पार्टी में कुछ इस तरह से काम जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने तो खुद कहा है कि स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी थी, शायद लोगों ने उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं, और हाईकमांड को या तो नीचे की समझ नहीं है, हमारे इंचार्ज को नीचे की समझ नहीं होगी, या उन्होंने सबसे ढंग से बातचीत या फीडबैक नहीं लिया होगा। वरना 5 की बजाय हम 8-10 भी सीटों की ओर जा सकते थे। और साफ नज़र आ रहा है कि भाई किस तरह से एक तरफा मामला, एक तरफा बात होती है। तो आप ये समझो कि पार्टी में तो सभी हैं ना, तो आप किसी एक वर्ग को क्यों पीछे छोड़ते हैं? दूसरी पार्टियों से ला के पार्टी ज्वाइन करवाते हो आप, उनमें गिनतियां करते हैं, भाई इतनों को ज्वाइन करवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो घर में है उनको तो संभाल लो, उनके साथ तो इंसाफ करो। अब सीटों का बंटवारा जो भी एक अलग बात है, मैंने उसके बारे में कई बात कह दी हैं, पर ये बातें हैं कुछ जिनको आगे के लिए विधानसभा के लिए देखना होगा और इन चीज़ों को समझना होगा। क्योंकि 10 सीट होती हैं, 10 सीट में अब हरियाणा को इतना ज़्यादा बड़ा राज्य तो है नहीं, इसमें क्या तो आपने बंटवारा करना है, क्या नहीं करना। सही ढंग से भी आप टिकट वितरण कर देते तो ठीक रहता। क्या बातें कैसे हुई हैं, अब आप मेरे को ये देखो कि राजबब्बर को कौन लाया है, ब्रह्मचारी जी को कौन लाया। ब्रह्मचारी जी, आप क्या हरियाणा में हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, और अगर हम इतने दिन से अपना मानते हैं तो हम कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए, क्या कारण था? ये भी तो कमज़ोरी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाई है। सीएम के सामने, एक्स सीएम के सामने कैसे कैंडिडेट, कब तक फैसला नहीं। तो भाई जब बैलेंस एक तरफ इतना ज़्यादा था तो उन्हीं की चली होगी।